The question is, a uniform metal chain of mass m and length L passes over a massless and frictionless pulley. It is released from rest with a part of its length small l is hanging on one side and rest of its length is hanging on the other side of the pulley. At a certain point of time, L is equal to capital L divided by x. The acceleration of the chain is g by 2. The value of x is. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है ना। आप इन दोनों चेन का मास निकाल लो और इससे आप सिंपली इस फॉर्म में m1 और m2 के फॉर्म में निकाल सकते हो, है ना। और उसको आप बेसिक तरीका जो आपका एक्सलेशन निकालने का होता है उसके थ्रू कर सकते हो। हमें दोनों मास चाहिए, सिंपल सी बात है। तो हमें जो कैपिटल L लेंथ की पूरी चेन है उसका मास कितना दे रखा है, m का। तो एक यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा चेन का, ये हो जाएगा m/l। तो उधर कितना है, l लेंथ है, तो उसका मास कितना होगा, m/l इंटू l। और इधर कितना है, l माइनस l है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, m/l l माइनस l। तो ये हो गया हमारा m1 और ये हो गया हमारा m2। सिंपल सी बात है। अब ये मान के चलो इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन करेगा। इस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा आपका, नेट मूविंग मास या नेट पुशिंग मास इंटू जी डिवाइड बाई नेट मास। सिंपल सी बात है। तो पुशिंग मास कितना है, जितना एक्स्ट्रा मास इसके पास होगा उसी वजह से पुश कर रहा है। यानी आपका बेसिक फॉर्मूला होता है m2 माइनस m1 इंटू जी डिवाइड बाई m2 प्लस m1। तो m2 कितना है बेटा हमारा, ये हो जाएगा m डिवाइड बाई l, l माइनस l माइनस, ठीक है, इसको हटा देते हैं यहां से, ये हो जाएगा m डिवाइड बाई l इंटू l, और ये कर देंगे बेटा इसको हम इंटू जी डिवाइड बाई m1 प्लस m2। यानी ये हो जाएगा आपका m डिवाइड बाई l, l माइनस l प्लस m डिवाइड बाई l इंटू l। तो यहां से आप क्या करो बेटा, l को कॉमन ले लो और यहीं से l भी कॉमन ले लो, दोनों से उड़ा जाएंगे, खत्म काम। तो ये हो जाएगा ml माइनस ml, ठीक है, m को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, ml माइनस ml माइनस ये हो जाएगा अपना ml, ठीक है, और इंटू g और डिवाइड बाई, क्योंकि वो l हमने उड़ा दिया है, यहां से भी हम उड़ा देंगे, ये हो जाएगा ml माइनस ml प्लस ml। तो ये ml से ml खत्म हो गया, देन ये हो जाएगा माइनस 2 ml, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ml माइनस 2 ml इंटू जी डिवाइडेड बाई m इंटू l। अब आपका स्मॉल l जो है वो l डिवाइड बाई x दे रखा है और एक्सेलरेशन जो है आपका g बाई 2 दे रखा है। तो यहाँ पर बस वैल्यू रख देते हैं और थोड़ा सा सॉल्व करना और बाकी है, उसके बाद ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दे रखा है आपको g डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना ml, m भी आप यहां से बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा l माइनस 2 और ये l डिवाइड बाई x, और यहां से भी m l आ जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। यहां पर भी g है, ये g से g भी खत्म हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर आ जाएगा l, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4l डिवाइड बाई x। ये इधर आया तो माइनस l इज इक्वल टू माइनस 4l डिवाइड बाई x, माइनस से माइनस खत्म हुआ, l से l खत्म हुआ, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4। तो बस आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट करनी है, आपका आंसर विद इन 2 मिनट आ जाएगा, ठीक है।